10वीं जमात के 26वें सबक में खुश आमदीद। आज हम मजीद मालियाती हिसाब पे बात करेंगे और इस सिलसिले में आज हम जो मौजू पढ़ेंगे वो है फीसद, कीमत खरीद, कीमत फरोख्त, मुनाफे और नुकसान। ये पढ़ने के बाद हम बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो मश्क है 4.3 उसके कुछ सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कीमत खरीद क्या है, कीमत फरोख्त क्या है, मुनाफा क्या है, नुकसान क्या है, और उनकी बुनियाद पे हम सवाल करेंगे। तो सबसे पहले कीमत खरीद की बात करते हैं। ये वो कीमत है जिस पर एक शख्स कोई चीज खरीदता है, और कीमत फरोख्त वो कीमत है जिस पर एक शख्स कोई चीज बेचता है। बहुत आसान सी चीज है। कीमत खरीद को कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, परचेज प्राइस भी कहते हैं। इसको आप परचेज प्राइस भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। और इसके अलावा जो कीमत फरोख्त है, सेलिंग प्राइस, वो कीमत है जिस पे कोई चीज बेची जाए। अब हम एक मिसाल करते हैं और मुनाफे और नुकसान के बारे में देखना शुरू करते हैं कि ये कैसे पता लगेगा। उसकी हम एक मिसाल लिख लेते हैं, और ये मिसाल लिखी हुई है कि अगर एक किताब आपने 20 रुपए में खरीदी और 25 रुपए में बेच दी। अब इसमें जो आपने खरीदी है और जो कुव्वत और कीमत खरीद है वो 20 रुपए है, जो कीमत फरोख्त है वो 25 रुपए है। तो आप अगर कीमत फरोख्त में से कीमत खरीद को मनफी कर दें, कीमत खरीद इसको अगर आप मनफी कर दें, और चूंकि आपकी कीमत फरोख्त ज्यादा है तो ये आपका मुनाफा होगा। इसमें जो मिसाल हमने दी है अगर हम उसको इसी तरह करें तो 25 मनफी 20 रुपए में आपने खरीदी थी, 25 रुपए में आपने बेच दी, तो आपका मुनाफा 5 रुपए है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, मुनाफा उस सूरत में होगा कि जब आपकी कीमत फरोख्त जो है वो कीमत खरीद से ज्यादा है। तो हम ये लिखते हैं कीमत खरीद, इसको आपने मनफी करना है कीमत फरोख्त में से, तो ये आपको मुनाफा दे देगा। और अगर जवाब मनफी में आए इसी तरह तो वो नुकसान है। मिसाल देख लेते हैं और मैं एक और रंग ले लेता हूं। अगर रंग वही रहा है इसलिए इसको दोबारा देख लेते हैं, मैं सुर्ख रंग ले लेता हूं। अगर आपने किताब 20 रुपए में खरीदी, 20 रुपए में खरीदी और 18 में बेच दी, और 18 रुपए में बेच दी। अगर हमने इस तरह किया है, और मैं इसके लिए वहीं चला जाता हूं, और अब ये कीमत फरोख्त आपकी 18 रुपए है और आपने 20 रुपए में खरीदी थी। अब आपने उसको जब मनफी किया तो 18 मनफी 20 मनफी 2 है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मनफी का का है यहाँ पे, वो ये बता रहा है कि ये नुकसान है। तो एक तो ये तरीका है जिसके लिहाज से आप देख सकते हैं कि आप कीमत फरोख्त में से कीमत खरीद निकालते रहें। अगर वो मस्बत हो, जमा हो, पॉजिटिव हो तो वो मुनाफा है, अगर वो मनफी हो, नेगेटिव हो तो वो नुकसान है। एक तो ये तरीका है। वरना अगर आपको ये देखने से ही पता लग जाता है कि कीमत खरीद जो है वो ज्यादा है कीमत फरोख्त से, तो ये नुकसान है। तो आप यही करेंगे कि उसको उलट कर देंगे। मैं इसको भी लिख देता हूं। तो नुकसान जो है, अगर आपको पता है कि कीमतें, तो नुकसान हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपकी कीमत फरोख्त है, फरोख्त उसको आप कीमत खरीद में से निकाल दें। क्योंकि आपकी कीमत खरीद ज्यादा थी, कीमत फरोख्त कम थी, तो ये आपको एक मस्बत नंबर देगा, मस्बत अदद देगा। जैसे यही वाले सवाल में अगर मैं उसको देखूं, नुकसान
آپ کی قیمت فروخت 18 روپے ہے، آپ نے اس کو 20 روپے میں خریدا تھا، تو آپ کو 2 روپے نقصان ہوا ہے، لیکن اس میں اب منفی نہیں آیا۔ تو یہ آپ دونوں طریقوں سے جو آپ کو آسان لگے کہ آپ منافع اور نقصان کے لیے ایک ہی کلیہ رکھیں، ایک ہی فارمولا رکھیں کہ قیمت فروخت میں سے قیمت خرید کو نکالنا ہے، اگر وہ مثبت ہو تو یہ منافع ہے، اگر وہ منفی ہو تو وہ نقصان ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کی قیمت فروخت قیمت خرید سے زیادہ ہے تو آپ قیمت خرید کو منفی کریں قیمت فروخت میں سے، اگر آپ کی قیمت فروخت کم ہے قیمت خرید سے تو آپ قیمت خرید میں سے قیمت فروخت کو نکالیں۔ یہ دونوں طریقے ہیں۔ اب ہم اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں جس میں ہم فیصد پڑھیں گے۔ فیصد کو انگریزی میں پرسنٹیج کہتے ہیں۔ صد ہمیں پتا ہے، صد کا جو لفظ ہے اس کا مطلب 100 ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم اس میں جس بھی چیز کو اس کو 100 کے پیمانے پہ دیکھتے ہیں۔ کیوں ایسا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم ایک مثال کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ مثال، ایک بچے نے امتحان میں لکھ دیتا ہوں، ایک بچے نے دوبارہ لکھتے ہیں، بچے ذرا اچھا نہیں لکھا گیا۔ ایک بچے نے امتحان میں 25 میں سے 20 نمبر حاصل کیے، 20 نمبر حاصل کیے۔ چلیے، اور ایک اور بچہ ہے، دوسرا بچہ، اور اس نے بھی امتحان دیا تھا۔ ایک دوسرے بچے نے، اور اس کے استاد نے جو امتحان لیا وہ اور نمبروں میں سے دیا۔ اس نے مثلا دوسرے بچے نے 20 میں سے 17 نمبر حاصل کیے، 20 میں سے 17 نمبر حاصل کیے۔ اب کون ان میں بہتر، کس کی کارکردگی بہتر رہی، یہ ایک سوال ہو سکتا ہے۔ اب اس سوال میں یہ ہمیں نظر آ رہا ہے جو مسئلہ، کہ جو نمبر جس میں سے یہ امتحان لیا گیا وہ ایک میں 25 تھے، دوسرے میں 20 تھے۔ اب یہ کیسے پتہ لگے کہ 17 نمبر 20 میں سے اچھے ہیں زیادہ، یا 25 میں سے 20 نمبر؟ کیونکہ 25 میں سے اس بچے نے 5 نمبر جو ہیں وہ لوز کیے ہیں، 5 نمبر اس کے کم ہیں، جبکہ 20 میں سے صرف 3 نمبر کم ہیں۔ تو اس کے لیے ہم فیصد کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان دونوں کو 100 کے پیمانے پہ لے آئیں گے۔ تو اب ایک جو بچہ ہے، پہلا بچہ، میں اس کو پہلا بچے کے نمبر فیصد میں، پہلے بچے کے فیصد میں نمبر، پہلے بچے کے فیصد نمبر، وہ ہم پتہ کر لیتے ہیں۔ وہ ہم کیسے پتہ کریں گے؟ اس نے 25 میں سے 20 نمبر لیے تھے، تو ہم 20/25 لکھیں گے اور اس کو 100 سے ضرب دے دیں گے۔ جب آپ اس کو اس طرح کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے 25 ایکم 25، 25 چوکے 100، تو اوپر آپ کا جو ہے وہ 20/4 رہ گیا۔ میں اس کو لکھ لیتا ہوں دوبارہ نیچے، تو یہ اب آ گیا 20/4۔ تو جب آپ 20/4 کریں گے تو اس بچے نے 80% نمبر حاصل کیے، اور فیصد کے لیے ہم یہ نشان لگاتے ہیں جو آپ کو دکھایا بھی گیا تھا۔ تو یہ بچے نے 80% نمبر حاصل کی۔ میں اس کو 8 کو دوبارہ لکھتا ہوں، یہ اچھے طریقے سے نہیں لکھا گیا، تو اس نے 80%۔ تو یہ پہلے بچے کے فیصد نمبر تھے۔ اب ہم دوسرے بچے کی بات کر لیتے ہیں۔ دوسرے بچے کے فیصد نمبر، ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس نے 20 میں سے 17 نمبر لیے تھے، تو 17/20
ज़रब 100। अगर हम इसको हल करते हैं तो वो हमें पता है 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो ये बराबर हो जाएगा 17 ज़रबे 5। और 17 ज़रबे 5 जो है वो हमें पता है 5 सते 35, 5 सते 35 का मतलब हुआ 5 और 3 5 85। तो इस बच्चे ने बुनियादी तौर पे 85% नंबर हासिल किए। तो हम ये देख लेंगे कि दूसरे बच्चे की कारकर्दगी पहले बच्चे से बेहतर है। तो ये 1% का हमने देखा है, और अब हम इसके बाद देखेंगे कि इस फीसद की मदद से हम कैसे देख सकते हैं कि मुनाफे और नुकसान को, उसके बारे में अब हम मजीद पढ़ेंगे। अब हम जो जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है उसके मुताबिक कुछ सवालात करते हैं। इसके लिए हम बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की मश्क 4.3 का पहला सवाल करते हैं, जिसमें हमें कुछ सवालात दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पहला सवाल करते हैं। एक कीमत खरीद दी गई है और कीमत फ़रोख्त दी गई है। कीमत खरीद 1050 थी और कीमत फ़रोख्त जो है वो 1200 रुपया है। तो नफ़ा क्या होगा? हमें पता है नफ़ा जो हमारी कीमत फ़रोख्त है जो कि 1200 रुपया है, उसमें से हम जो हमारी कीमत खरीद थी 10,1050 रुपये, वो हम मनफी कर देते हैं। तो सिफर में से सिफर गया, उसके बाद आपके पास इधर 10 में से 5 गए तो 5, उधर से 1, तो आपको 150 रुपए का नफा है। तो ये जवाब जो है पहले का नफा 150 रुपए। तो हमें पता लग गया 150 रुपए नफा हो गया। दूसरा आपने नफा फीसद पता करना है। नफा, ये हमें नफा पता लग गया। अब हमने नफा फीसद पता करना है, और उसको हम करते हैं नफा जो हमारा है वो क्या फीसद में कितना फायदा हुआ है। ये पेन मेरा कुछ काम सही नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसका रंग बदलता हूँ। अब हम देखते हैं कि कितना इसका हमें नफा फीसद में कितना। हमें फार्मूला और कुलिया हमने पता किया था। जो हमारा नफा है उसको हमने कुव्वते खरीद से तकसीम करना है, जो कि हमारे पास 1050 रुपए है, और उसको हमने ज़रब देनी है जो कि हमारा 100 है। उसके साथ जब हम उसको ज़रब देंगे तो वो हमें आपका कुव्वत नफा फीसद में दे देगा। तो जब हमने इसको किया, ये सिफर इस सिफर से कट जाएगा, तो 1500, 15 ज़रब 100 जो है वो आपको 1500 रुपया मिल जाएगा, 1500 रुपया, और उसको आपने 105 से तकसीम करना है। जब आपने 1500 को 105 से तकसीम किया तो आपको वो मिल गया 14.28%। ये बराबर है 14.28%, और ये हमने फीसद का निशान दे दिया। तो ये हमारा पहला सवाल था जो कि हम यहाँ लिख सकते हैं। अब हम दूसरा सवाल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं एक और रंग ले लेता हूँ, स्याह रंग से कर लेते हैं, और इसमें कीमत खरीद और दी गई है। ये मैं दूसरा सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो दूसरा सवाल है इसमें कीमत खरीद लिख लेते हैं। कीमत खरीद वो दी गई है 65.50 पैसे, 65.50 रुपए कह दें या पैसे कह दें। इसकी ज़रा सी हम मोटाई ज़्यादा कर लेते हैं ताकि ये हमें ज़रा लिखने में आसानी रहे। और मुनाफा नफ़ा दिया गया है, नफ़ा हमें दिया गया है 9 रुपए। नफ़ा 9 रुपए है।
इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी कीमत फरोख्त थी वो इन दोनों का जमा है। तो कीमत फरोख्त जो हमें पता लग गई, वो हमने नफा और 65 जो हमारी कीमत खरीद थी उसको जमा कर दिया। 65.50 या 5, हम 65 जमा 9 रुपए और 9.0 हमें जो आज इशारिया है उसको एक लाइन में रखना है। जब हमने इनको जमा किया तो हमारे पास जो जवाब आया 50 पैसे वहां से इधर आ गए, 9 और 5 14 और एक चला गया 74। तो ये हमारी कीमत फरोख्त थी। अब हमने नफा फीसद पता करना है। नफा फीसद, हमें जो नफा था वो 9 रुपए का हुआ है। जो हमारी कीमत खरीद थी वो 65.5 है। तो हम 9 को 65.5 से तकसीम कर देंगे और उसको हम ज़रब दे देंगे 100 के साथ, ताकि वो हमें फीसद में दे दे। ज़रब 100। तो जब आपने इसको 9, इसका मतलब ये हुआ कि 900 तकसीम 65.5, 65.5। तो ये आपके पास जो जवाब आ गया वो आ गया 13.74%। 74%। तो ये आपका मुनाफा है इस दूसरे हिस्से में। अब हम इसका तीसरे सवाल की तरफ चले जाते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें कीमत खरीद नहीं दी गई, कीमत फरोख्त दी गई है और नफा दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि कीमत खरीद जो है वो हम पता कर सकते हैं अगर हम कीमत फरोख्त में से मुनाफा या नफा वो मनफी कर दें। तो कीमत खरीद इस सवाल में 11,000 जो है हमारे पास है, क्योंकि ये कीमत फरोख्त थी, और जो नफा है वो 790 रुपए है। तो इसलिए हम इस 790 को इसमें से मनफी कर देते हैं। 790 को हम इसमें से मनफी कर देते हैं। जीरो, सिफर में से सिफर गया सिफर, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 बच गया, उस 9 में से 7 गए तो 2, और ये सिफर और ये 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो कीमत खरीद थी 10,210 रुपए है। और हमने नफा फीसद कब निकालना है, उसके लिए वही कुलिया हम इस्तेमाल करेंगे जो अब पिछले हम पढ़ चुके हैं। नफा फीसद वो हम जो हमारा मुनाफा है, नफा 790 रुपए, उसको हम तकसीम करेंगे जो हमारे पास कुव्वतें हमारी कीमत खरीद थी। कीमत खरीद हमने अभी निकाली है वो 10,210 थी, और इसको हमने 100 से ज़रब दे दी। जब हमने इसको 100 से ज़रब दी, अब हमें 790 तकसीम 10,210 और उसको हमने 100 से ज़रब दे दी, तो हमारा जो जवाब आया है वो 7.74% है। हमारा जवाब 7.74% है। तो ये हमारे पास इस सवाल का जवाब आया है, 7.74%। अब हमने तीसरा सवाल भी कर लिया है, अब हम चौथा सवाल करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको एक तरफ ले जाता हूँ, इसके लिए मैं अब सुर्ख रंग ले लेता हूँ और इसकी ज़रा मोटाई भी ठीक है। चलिए, तो चौथा सवाल जो है वो हम कर लेते हैं, और 3,000 रुपये हमारी कुव्वत खरीद है और नफ़ा हमें दिया गया 25%। अब हमें इसको करना होगा। हमें नफ़ा फीसद का कुलिया पता है। नफ़ा फीसद बराबर होता है नफ़ा तकसीम कीमत खरीद ज़रब 100। तो चौथे हिस्से में हमें बताया गया कि कीमत खरीद दी गई है, वो हम लिख लेते हैं। वो 3,000
रुपए है। 3000 रुपए ये हमने लिख ली। हमें नफा नहीं दिया गया तो हम उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ज़रब 100, क्योंकि हमें ये दिया गया ये 25% है, तो इसलिए हम इसको 25 लिख लेते हैं ऐसे। अब हमें नफा पता करना है, तो नफा पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं नीला रंग लेता हूँ। आप इसको ज़रब दे देंगे और इसको नीचे 100 को नीचे ले जाएंगे, या इसको हम और तरीके से भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये 2 सिफर इन 2 सिफर से कट जाएंगे, तो नफा जो होगा, नफा बटा जो हमारा बाकी बच गया है, वो नफा तकसीम 30 बराबर है 25 के। अगर आपको ये है तो अब आसान सवाल हो गया। हमारा जो नफा होगा वो बराबर हो जाएगा, नफा वो बराबर हो जाएगा 25 ज़रब 30 के। तो अगर आपने 25 को 30 से ज़रब दिया तो हमें पता है 25 दिए 75, तो 750 रुपए ये हमारा नफा है। तो ये हमारा नफा आ गया। अगर हमें ये नफा पता लग गया, मैं ज़रा सा इसको ठीक कर देता हूँ क्योंकि ये पढ़ने में शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। तो ये नफा है हमारा, ठीक। तो 750 रुपए का हमारे पास मुनाफा हुआ है, नफा हुआ है। तो ये जो सवाल था, मैं इसकी तरफ चला जाता हूँ, जो कि चौथा सवाल है। 3000 रुपए हमें नफा पता लग गया जो कि है 750 रुपए। अभी हमें कीमत फरोख्त पता करनी है, तो कीमत फरोख्त जो होगी वो उस कीमत खरीद में ये 750 रुपए जो नफा है वो आप जमा कर लीजिए। तो 3000 जमा 750 रुपए, ये आपको हमारी कीमत फरोख्त दे रही है, कीमत फरोख्त। तो जब हमने इसको जमा किया तो हमारे पास 0.5, तो 3750 रुपए जो हैं वो हमारे कीमत फरोख्त आती हैं, 3750 रुपए। तो इसके साथ हमने ये चौथा सवाल भी कर लिया। मैं पांचवा सवाल नहीं करता, मैं इसकी बजाय आपको इसका तरीका बता देता हूँ। कीमत खरीद दी गई है 94.25 रुपए, कीमत फरोख्त दी गई है 118.5, नफ़ा 118.5 में से 94.25 निकालने से नफ़ा आपको मिल जाएगा। नफ़ा फीसद पता करने के लिए जो आपके पास नफ़ा आया उसको कीमत खरीद यानी कि 94.25 से तकसीम कर दें और ज़रब दे दें 100 से, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि नफ़ा फीसद क्या है। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। आज हमने कीमत फ़रोख्त, कीमत खरीद, नफ़ा नुकसान और उनका फीसद पता करना जाना है। अगर आपको किसी जगह पे नहीं समझ आ रही तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, वरना हम अगले सबक में भी इसी तरह के सवाल करेंगे।